सफाई के हवाले से अगर किसी को भी कोई इशू होता है और वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? सिटीजन हमें टैग करता है ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो विद इन 3 to 5 मिनट्स हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 24 आवर्स में मसला हल नहीं हुआ तो उसके बाद का फिर क्या प्रोसीजर होता है? एरिया का एड्रेस, यूनियन काउंसिल का नंबर और अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर दे दें ताकि जो अपर टीयर है, जो डीजीएम्स हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या आपके घर के बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और आपको नहीं पता कि किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप उसको साफ करवा सकते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने LWMC में किस तरह कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करवानी है, हेल्पलाइन नंबर क्या होगा और कितने टाइम के अंदर इस कंप्लेंट पे एक्शन लिया जाएगा। इन तमाम मालूमात के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो उमर चौधरी साहब ये बताइएगा कि सफाई के हवाले से अगर किसी को भी कोई इशू होता है और वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे हाईलाइट होने वाले तमाम इश्यूज को यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। और हम कोई भी अगर सिटीजन हमें टैग करता है ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो विद इन 3 to 5 मिनट्स हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 5 आवर्स के अंदर उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करवा दिया जाता है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि इसका क्या हेल्पलाइन नंबर है, किस तरह आपके जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है? जी, LWMC का जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है वो है 1139। 1139 ओके। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1139 हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन की कॉल जो है वो लैंड करती है हमारे कॉल सेंटर के अंदर। कॉल सेंटर जो है उसको नोट करता है और जो भी मुतलका टीयर है, जो वहाँ पे सुपरवाइजर, ZO और टाउन मैनेजर्स हैं, उनको ये फॉरवर्ड कर दी जाती है। हमें 2-3 बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं सिटीजन से। हम उसे रिक्वेस्ट भी यही करते हैं कि आप अपना एरिया का एड्रेस, यूनियन काउंसिल का नंबर और अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर दे दें ताकि हमारी टीम आके आसानी से आपसे रब्ता कर ले। तो हमें कंप्लेंट रिसीव होती हैं और कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के बाद बिफोर आफ्टर, ताकि उस सिटीजन की प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हो कि जी मैंने जो कंप्लेंट की थी उसी एरिया की कंप्लेंट मेरी रिजॉल्व हुई है, उसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया जाता है। मैकेनिज्म बड़ा आसान सा है। ट्विटर या फेसबुक पे टैग होने वाली कंप्लेंट्स को हम एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से अपनी फील्ड टीम्स को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती जा रही हैं, हम अपनी फील्ड टीम को सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल के अंदर भिजवाते हैं। रिलेटेड पर्सन्स को आप भेज देते हैं और वो सारा रिलेटेड पर्सन्स को हम टैग कर देते हैं। वो हमें रेजोल्यूशन के बाद पिक्चर्स हमें वापस भिजवाते हैं और हम बिफोर आफ्टर की जो पिक्चर्स हैं वो रेलेवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर दोबारा से अपलोड कर। अगर किसी ने कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी, ठीक है, आपने रिलेटेड पर्सन को टैग भी कर दी, लेकिन 24 आवर्स का आपकी साइड से टाइम दिया गया, लेकिन वो 24 आवर्स में मसला हल नहीं हुआ, तो उसके बाद का फिर क्या प्रोसीजर होता है? जी, उसके बाद ये होता है कि वो कंप्लेंट्स जो कि हम मॉनिटर कर रहे होते हैं यहाँ पे बैठ के, तो हमारे पास एक्सीलरेटेड कंप्लेंट्स के अंदर आ जाती हैं। उसके ऊपर जो हमारे हायर्स होते हैं वो फिर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। टाउन मैनेजर से ऊपर का टीयर है, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑपरेशंस होते हैं, फिर हमारे पास डेप्टी CO ऑपरेशंस हैं, फिर CO साहब हैं। तो ये डिफरेंट 3, 4, 5 लेयर्स हैं। अगर टाउन मैनेजर लेवल पे वो इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा या एड्रेस नहीं किया गया तो वेरी नेक्स्ट डे जो अपर टीयर है, जो DGMs हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर उनके लेवल पे ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो GM ऑपरेशन का लेवल आ जाता है। ये कंप्लेंट्स उन्हें रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है उनके पोर्टल के ऊपर। अगर वहाँ से ऐसा वैसे नौबत आती नहीं है। नॉर्मली जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं, या LWMC का रिकॉर्ड है कि डेली बेसिस पे रिसीव होने वाली तमाम कंप्लेंट्स को विद इन 24 आवर्स में कंप्लीट कर दिया जाता है और उन्हें वापस सिटीजन को कॉल बैक करके कंफर्म कर दिया जाता है कि आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व। लाहौर का ऑपरेशन बहुत बड़ा सफाई ऑपरेशन है। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई 4500 टन से 5000 टन के करीब कचरा जो है वो ठिकाने लगाया जाता है। 15,000 से ज़ायद वर्कर्स हैं जो LWMC के साथ डेली बेसिस पे इंगेज हैं। 1100 से ज़्यादा गाड़ियों का फ्लीट है। 100 के करीब गाड़ियां रिजर्व में होती हैं, तो टोटल 1200 प्लस का फ्लीट है। स्क्रीन के ऊपर आपको 3 कलर्स के डॉट नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं। ग्रीन डॉट्स जो है वो ये बता रहा है कि ये गाड़ी जो है ये मूव कर रही है या इस टाइम ऑन द मूव है। ब्लैक व्हीकल जो है वो कहीं ना कहीं पे रुकी हुई है और ये ब्राउन जो है ये अपने टाइम से ज्यादा देर के लिए रुक चुकी है। तो उसके ऊपर अलर्ट जो है वो जनरेट होते हैं। मुतलका ड्राइवर को कॉल की जाती है और उसके जो भी फ्लीट मैनेजर्स हैं उन्हें अलर्ट कर दिया जाता है कि आपके व्हीकल जो है वो एक टाइम पे जो उसका असाइन टाइम था उससे ज्यादा एक जगह पे रुकी हुई है, तो उसको चेक कर लेते हैं कि जी यहाँ पे क्या इशू चल रहा है। एक नई इनोवेशन की है, चूंकि गाड़ियां जब वर्कर ऑन रोड आ गया, फिर इसी तरह से गाड़ियां ऑन रोड आ गई, तो अब एक नया मसला आता था कि जो कंटेनर्स थे
उसके बारे में ये कहा जाता था कि हमारे कंटेनर्स जो है ना वो कुछ जगहों पे अटेंड हुए हैं, कुछ जगहों पे अटेंड नहीं हुए। तो जैसे आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं, डिजिटली ये मॉनिटर किया जा रहा है यहाँ पे बैठ के सेंटर सिस्टम के अंदर कि किस तरह से एक गाड़ी को जो रूट असाइन किया गया या मुख्तलिफ गाड़ियों को जो ये लाहौर के कंटेनर्स हैं जो हमें इस वक्त पूरी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो इनमें से कितने कंटेनर हैं जो अटेंडेड है और कितने कंटेनर हैं जो अभी तक अटेंड नहीं हो सके। ग्रीन वाले ग्रीन जी, ये जो जब गाड़ी अपने डेजिग्नेटेड पॉइंट पे जाती है और कंटेनर को अटेंड करती है तो हमें नजर आ जाता है कि वो कंटेनर ग्रीन हो गया। तो वो जो कंटेनर अभी अटेंड नहीं हुए, जो सेकंड शिफ्ट में अटेंड होना है या किसी भी वजह से, या गाड़ी ने ये देखा होगा कि वो कंटेनर जो अभी फिल्ड नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई वो कंटेनर हमें येलो नजर आ रहे हैं जो अभी टू बी अटेंडेड की लिस्ट में है। किसी भी सिटीजन को अगर सफाई से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वो आपसे बस एक कॉल की दूरी पे है, एक कॉल की दूरी पे है जी। अगर वो एक कॉल कर दे तो आप लोग यहाँ बैठे सारी चीजें सुपरवाइज भी कर रहे हैं और उसका मसला हल भी करा बिल्कुल कर रहे हैं जी। जैसे ये आपको पोर्टल नजर आ रहा है, ये डेडिकेटेडली कंप्लेंट्स का पोर्टल है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकती हैं कि आज के दिन में अभी तक हमें 97 कंप्लेंट्स जो है वो हमें नजर आए। अच्छा, इसके डिफरेंट फॉरम्स हैं, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आपको यहाँ पे हाईलाइट हुआ और नजर भी आ रहा है कि कॉल सेंटर की कंप्लेंट्स 75 हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वेबमेल, और यानी हर फोरम के थ्रू जो सिटीजन है वो कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। अब सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट इदारों के साथ ना कांटेक्ट करने की दूरी है, जब वो वन टाइम कांटेक्ट कर लेंगे। एक मिथ बनी हुई है कि लोग ये समझते हैं कि हम इनको कॉल करेंगे भी तो शायद अटेंड नहीं करेंगे, आएगा, अगर रिस्पॉन्ड कर भी दें तो आगे कोई प्रोसीजर। इंटरेस्टिंगली मैं आपको यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी के अमल को मेक श्योर करने के लिए हमने अपना कॉल सेंटर जो है वो एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया हुआ है ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे। अच्छा, यहाँ पे ये भी आप लोग बता रहे हैं कि आज के दिन में कितना वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। जी, अभी हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास चूंकि एक बहुत बड़ी लैंडफिल साइट है जहाँ पे रोजाना थाउजेंड्स ऑफ टन वेस्ट जो है वो जा रहा होता है। इस चार्ट के अंदर हम आसानी से देख सकते हैं कि किस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से या किस सोसाइटी की तरफ से कितना वेस्ट जो है वो डंप साइट पे चला गया। लाइव मॉनिटरिंग कैमराज हैं जो वे ब्रिज को मॉनिटर कर रहे हैं, कौन सी गाड़ियाँ जा रही हैं, कौन सी गाड़ी निकली है, और जो स्क्रीन आप जिक्र कर रही है वहाँ पे हमने उनकी जो टनेज है उसको कैलकुलेट करने के लिए गाड़ी का एंड टाइम, आउट टाइम, ताकि शफाफियत और चीज़ों को मेक श्योर किया जाए। कोई कॉन्ट्रैक्टर ये क्लेम ना करे कि मेरी गाड़ी को बिला वजह डिले करवाया गया, या कोई सोसाइटी ये क्लेम ना करे कि जी हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इन तमाम चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए पूरा शफाफ निज़ाम जो लगाया गया है, जिसको हेड ऑफिस में बैठ के किसी भी टाइम पे मॉनिटर किया जा सकता है। किसी भी फॉरम के ऊपर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा के ऊपर जाएँ, LWMC 1139 लिखेंगे तो हमारा पेज, ऑफिशियल पेज ओपन होगा। आपने सिंपली हमें इनबॉक्स करना है या हमारे पेज पे हमें टैग कर देना, पिक्चर क्लिक करनी है और LWMC 1139 को टैग कर देना। आपको विद इन 5 मिनट उसका रिस्पॉन्स